नमस्कार, स्वागत है आपका। फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमाद्री शर्मा और न्यूज ब्लास्ट में सबसे पहले बात भजनलाल सरकार की। जी हाँ, युवाओं के लिए गंभीर नजर आ रही है भजनलाल सरकार। 4 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया है भाजपा सरकार ने और ऐसे में सभी विभागों के रिक्त पदों की जानकारी जुटाई गई है। विभागवार 4 साल में 1,31,000 पद रिक्त होने जा रहे हैं और सरकार इन पदों को रिक्त होने के साथ भरने की तैयारी में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक शिक्षा विभाग की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा 66,000 पद रिक्त होंगे। गृह विभाग में 21,000 और स्वायत्त शासन विभाग में 9,000 पद रिक्त होंगे। कुल 67,040 पदों पर वर्तमान सरकार में नियुक्तियां दी गई हैं। तो ये बड़ी खबर युवाओं को लेकर बेहद गंभीर और संवेदनशील भजनलाल सरकार नजर आ रही है। बीजेपी ने अपने मेमोरेंडम में वादे भी किए थे। रोजगार को लेकर, बेरोजगारी को लेकर बीजेपी ने बात की थी और अब ऐसे में 4 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था भाजपा ने और उन्हीं वादों को पूरा करते हुए अब भजनलाल सरकार नजर आ रही है। सभी विभागों के रिक्त पदों की जानकारियां फिलहाल जुटाई जा रही हैं और विभागवार 4 साल में 1,31,000 पद रिक्त होने जा रही हैं और सरकार की मंशा है कि इन रिक्त होने के साथ ही इन पदों को भरा भी जाए। तो भरने की तैयारी सरकार ने शुरू कर ली है। सूत्रों की माने तो शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा यानी कि 66,000 पद रिक्त होने जा रहे हैं और वहीं गृह विभाग की बात करें तो 21,000 और स्वायत्त शासन विभाग की बात करें तो 9,000 पद रिक्त होंगे। कुल 67,040 पदों पर वर्तमान सरकार में नियुक्तियां दी गई हैं। भजनलाल सरकार गंभीर है। जो वादे उन्होंने किए थे उनको पूरा करने की दिशा में काम भी कर रही है और अब जब पद जो रिक्त होने जा रहे हैं उन पर नई नियुक्तियों को लेकर कवायद शुरू कर दी है, तैयारी शुरू कर दी है, जानकारी जुटानी शुरू कर दी है कि कहां कितनी जरूरत है और उन जरूरतों को कैसे पूरा किया जाए। तो ये युवाओं के लिए खुशखबरी की सरकार संजीदा है, गंभीर है। वहीं आपको बता दें कि सरकार की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने जब अपना मेमोरेंडम दिया था उसमें ये वादा किया गया था कि बेरोजगारी पर काम होगा, रोजगार के जो नए अवसर हैं वो सृजित किए जाएंगे और उन्हीं अवसरों के लिए अब तैयारी शुरू कर दी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सरसंघ संचालक मोहन भागवत की। जी हाँ, सरसंघ संचालक मोहन भागवत ने चिंता व्यक्त की है। धर्म परिवर्तन की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए भागवत ने कहा है कि लालच और भय से प्रेरित धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए क्योंकि सच्चा धर्म सभी को सुख और शांति प्रदान करता है। रोजमर्रा की जिंदगी में लालच और प्रलोभन का सामना करना पड़ सकता है और ये चीजें लोगों को उनके धर्म से दूर कर सकती हैं। हम एकजुट होना जानते हैं और एकजुट होना चाहते हैं। हम लड़ना नहीं चाहते लेकिन हमें खुद को बचाना होगा। वलसाड जिले के श्री भावेश्वर महादेव मंदिर के कार्यक्रम में भागवत शामिल हुए और वहीं पर उन्होंने ये बात कही। और बात क्या कही, एक तरह से सरसंघ संचालक मोहन भागवत ने यहाँ पर अपनी चिंता जाहिर की। धर्म परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है और उसी को लेकर ये चिंता जो है मोहन भागवत ने जताई है और कहा है कि लालच और भय से प्रेरित धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए क्योंकि सच्चा धर्म सभी को सुख और शांति प्रदान करता है। रोजमर्रा की जिंदगी में लालच और प्रलोभन का सामना करना पड़ सकता है और ये चीजें लोगों को उनके धर्म से दूर कर सकती हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम एकजुट होना जानते हैं और एकजुट होना चाहते भी हैं। हम लड़ना नहीं चाहते लेकिन हमें खुद को बचाना होगा। और ये जो तमाम बातें हैं ये उन्होंने कही हैं वलसाड जिले के श्री भावेश्वर भगवान महादेव मंदिर के कार्यक्रम में। जब वो शामिल होने पहुंचे तो मन में चिंता चल रही थी और वो चिंता भी उन्होंने अपने वक्तव्य में, अपने संबोधन में व्यक्त की। और धर्म परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा संघ के सामने हमेशा से रहा है और अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, धर्मांतरण की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और उसी को लेकर मोहन भागवत ने ये चिंता जाहिर की है। और चिंता होना लाजमी भी है
क्योंकि आरएसएस जो कि एक राष्ट्रवादी संगठन माना जाता है, एक राष्ट्रीय संगठन माना जाता है, और वहां पर इस तरह की जो विषय हैं उस पर लगातार बातचीत होती है, इस तरह के मुद्दे लगातार उठाए जाते हैं। और चलिए अब बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक में जाति जनगणना रिपोर्ट पेश की गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण बढ़ाकर 51% करने की सिफारिश की गई है। शिक्षा और नौकरियों में ओबीसी के लिए मौजूदा आरक्षण की अगर बात करें तो 32% है। प्रस्ताव लागू होता है तो राज्य में कुल आरक्षण बढ़कर 85% हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% और SC/ST के लिए 24% आरक्षण शामिल है। वही केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी ने इसे राजनीतिक नौटंकी बताया है। देखिए, जब बात चली है तो बयानबाजी भी होगी, बयानबाजी होगी तो जो है कई तरह की बातें सामने आएंगी। कुमारस्वामी केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी अगर बात करें तो राजनीतिक नौटंकी उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को बताया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि फिलहाल जो कर्नाटक सरकार है, जाति जनगणना की रिपोर्ट पेश की है उन्होंने। अन्य पिछड़ा वर्ग की अगर बात करें तो आरक्षण 51% करने की सिफारिश है। शिक्षा नौकरियों में ओबीसी के लिए मौजूदा आरक्षण 32% लागू होता है तो राज्य में कुल आरक्षण बढ़कर 85% हो जाएगा। और इसी बीच ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करते हैं तो 10% और SC/ST के लिए 24% आरक्षण शामिल करने की बात यहां पर की जा रही है। तो अब पक्ष और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी का बयान इस दौरान सामने आ गया और इस जो पूरी प्रणाली है, जिस तरह की बातें आरक्षण को लेकर की जा रही है, इसको उन्होंने एक राजनीतिक नौटंकी, राजनीतिक ड्रामा करार दिया है। और चलिए अब बात करेंगे आईपीएल की। पिंक सिटी में रनों की बरसात होगी। जी हाँ, जयपुर में इस सीजन का पहला आईपीएल मुकाबला दोपहर 3:30 बजे से राजस्थान और बेंगलुरु के बीच होने जा रहा है। दोनों टीमें आमने सामने होंगी और राजस्थान की ओर से संजू यशस्वी आर्चर पर नजरें रहने वाली है। तो वही बेंगलुरु की अगर बात करें तो विराट कोहली आकर्षण का केंद्र बनने वाले हैं। एसएमएस स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच कांटे का मुकाबला होने की उम्मीद है और दोनों के बीच अभी तक 31 मुकाबले खेले गए हैं। स्कोरबोर्ड पर नजर डालें तो आरसीबी ने 15 और राजस्थान ने 14 मुकाबले जीते हैं, जबकि 2 मुकाबले बेनतीजा रहे। तो आज जयपुराइट्स में भी क्रेज देखने को मिल रहा है। एसएमएस स्टेडियम पूरी तरह से तैयार है और आज बेहद रोमांचक मुकाबला जो है वो खेला जाना है। मैं आपको बता दें कि रॉयल सिटी में रॉयल्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, यानी कि राजस्थान रॉयल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आज के मैच के लिए एसएमएस स्टेडियम सजकर तैयार हो चुका है। दर्शक संजू विराट कोहली का शो देखने को बेताब है और इस सीजन में जयपुर में ये पहला मुकाबला खेला जा रहा है और ऐसे में रोमांचक मुकाबले की दर्शक बागडोर है। जी हाँ, स्टेडियम के साउथ ब्लॉक में रेनोवेशन पर अब तक कुल 9 करोड़ 85 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। 500 सीटें बढ़ाने के साथ प्लेयर्स के ड्रेसिंग रूम भी बड़े किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि शहर में कल आंधी और बारिश के बाद तापमान में भी गिरावट आई और ऐसे में मौसम सुहाना हो गया है। मैच का लुत्फ ये मौसम दोगुना कर सकता है। गत साल यहीं पर इसी एसएमएस स्टेडियम में इसी आईपीएल मैच के दौरान विराट ने 113 और जोस बटलर ने शतक जमाया था। मुकाबले को राजस्थान ने 6 विकेट से अपने नाम किया था और ऐसे में आज देखना होगा कि किस तरह का मुकाबला यहां पर रहता है, क्या रोमांच जो है वो इस मुकाबले का रहता है। और सबसे मेन बात कि लोग विराट कोहली को देखने के लिए वहां पर पहुंचेंगे, संजू सैमसन को देखने के लिए वहां पर पहुंचेंगे। तो जयपुराइट्स के लिए ये एक अच्छा मौका, एक अच्छा अवसर कि आईपीएल का आज पहला मैच राजस्थान रॉयल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच एसएमएस स्टेडियम जयपुर में खेला जाएगा। और वहीं आईपीएल सीजन 2025 की बात करें तो अभिषेक शर्मा की आंधी में उड़ी है पंजाब किंग्स। 27वें मुकाबले में हैदराबाद ने पंजाब को 8 विकेट से हराया। हैदराबाद ने 246 रन का टारगेट 18.3 ओवर में
हासिल कर लिया। जीत के हीरो अभिषेक शर्मा ने 55 गेंदों में 141 रन की पारी खेली और वही आईपीएल में सबसे बड़ी इनिंग खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज बने अभिषेक। टूर्नामेंट में दूसरी जीत के साथ 8वें नंबर पर हैदराबाद मौजूद है। आज दोपहर 3:30 बजे राजस्थान और बेंगलुरु के बीच मुकाबला होने जा रहा है। शाम को 7:30 बजे से दिल्ली और मुंबई के बीच भी मुकाबला खेला जाएगा। फिलहाल जयपुर राइट्स की बात करें तो नजर रहेगी एसएमएस स्टेडियम पर 3:30 बजे जब खेला जाएगा मुकाबला राजस्थान और बेंगलुरु के बीच। तो वहीं शाम को 7:30 बजे दिल्ली और मुंबई के बीच भी रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है। और फिलहाल अभिषेक की अगर बात करें तो काफी अच्छा प्रदर्शन उनका रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं म्यांमार में भूकंप के बारे में। म्यांमार में आज फिर एक जोरदार भूकंप आया और इस भूकंप की रिएक्टर स्केल पर जो तीव्रता मापी गई वो 5.1 रही। सुबह 7:54 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए और इस भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर 10 किलोमीटर की गहराई में था। फिलहाल भूकंप से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। म्यांमार की अगर बात करें तो 28 मार्च को 7.7 तीव्रता के भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी और इसमें तकरीबन 3600 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई थी, जबकि 5000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। तो एक बार फिर म्यांमार में भूकंप आया है। जरूर जो है तीव्रता कम रही और गनीमत रही कि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले जब भूकंप आया था 28 मार्च का वो दिन था, 7.7 तीव्रता का भूकंप था और भारी तबाही इस भूकंप से हुई थी। मौत के आंकड़े की बात करें तो 3600 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और वहीं अगर घायलों की बात करें तो 5000 से ज्यादा लोग इस भूकंप में घायल हुए थे। आगे बढ़ते हैं। भारत की वीर गाथा की 41वीं वर्षगांठ हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है सियाचिन दिवस। 1984 में शुरू हुआ ऑपरेशन मेघदूत। भारतीय सेना ने सियाचिन ग्लेशियर पर गाड़े थे झंडे। सियाचिन ग्लेशियर पर पाकिस्तानी कार्रवाई की मिली थी जानकारी और उसके बाद ऑपरेशन मेघदूत के जरिए बिलाफोंड, ला और सियाला दर्रों पर कब्जा किया गया। भारतीय सेना और वायुसेना के बीच ये अद्भुत तालमेल देखने को मिला था। आज भी -50 डिग्री तापमान, तेज बर्फीली हवाएं और बेहद कठिन इलाके में देश की सेवा करते देश के जाबाज नजर आते हैं। तो बेहद यादगार दिन ऑपरेशन मेघदूत, जिसके जरिए बिलाफोंड और सियाला दर्रों पर जो है कब्जा किया था भारतीय सेना ने और इस दौरान भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के बीच एक बेहतर तालमेल देखने को भी मिला था। और आज की अगर बात करें तो -50 डिग्री का तापमान और तेज बर्फीली हवाएं, बेहद कठिन इलाका जहां पर सर्वाइवल मुश्किल है, उस इलाके में भी देश के जवान देश की सेवा करते नजर आते हैं। 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं।